हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। तो उम्मीद है कि आपने जो पिछली क्लासेस से उसको अच्छे से समझा होगा, जिसमें हम लोगों ने धनुष बाण को कंप्लीट कर लिया है। आज के इस लेक्चर में हम लोग वन प्लस वन को पढ़ेंगे पूरा, आज की आज ही पूरा। इसमें एक ही में सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा आपका। बस बेटा आपको ध्यान से पढ़ते हुए चलना है। आपकी बुक उठा लीजिए, कॉपी पेन ले लीजिए, जो इम्पोर्टेंट मैं आपको बताऊंगी वो आपको कॉपी पर नोट करना है, ठीक है। तो संदर्भ इसका क्या रहेगा, जो धनुष बाण का संदर्भ है वही वन प्लस वन के लिए भी रहेगा। क्या संदर्भ रहेगा कि प्रस्तुत जो पद्य है वो हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक के तुलसीदास जी के द्वारा रचित रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है या फिर उद्धृत है। जो शब्द आपको मैंने बताया उद्धृत है, उसका आपको प्रयोग करना है। क्या शब्द लिखाया था मैंने आपको, उद्धृत है, ठीक है। इस तरीके से शब्द को आपको लिखना है, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा कि हमें प्रसंग इसमें क्या लिखना है। तो प्रसंग में आपको क्या लिखना होता है, जो पद्य आपको दिया जाता है उसमें क्या बताया गया है कवि के द्वारा, उसको दो लाइन में आपको संक्षेप में लिखना होता है। जैसे अभी यही पद है, पहले आपको पढ़ा के दिखा देती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि इसमें प्रसंग आपको क्या लिखना रहेगा। तो देखिए ध्यान से पढ़ेंगे कि पुरते निकसी रघुवीर बधुधर हृदय मग में डग गए, सॉरी, जल की भरी भाल कनी जल की पुटी सूखी गए मधुराधर वै, फिर बुझती है चलनो अब कितिक पन कुटी करी हूँ कित वै, किल किया तुरता पिय की आती चारु चली जल चै। देखो इसमें प्रसंग आप क्या लिखोगे, जब रामचंद्र जी सीता जी के साथ लक्ष्मण जी के साथ वन में जाते हैं तो राम जो सीता जी हैं उनकी स्थिति का यहाँ पर वर्णन किया गया है, ठीक है ना। तो चलो अब व्याख्या देखते हैं इसकी। देखो क्या लिखा है, पुर, पुर यानी कौन है, यहाँ पे क्या है, नगर। पुर माने क्या होता है, नगर। और नगर कौन सा है आपको पता है, अयोध्या। तो कहते हैं कि जब अयोध्या से निकसी माने क्या होता है बेटा, निकलना। निकसी माने क्या होता है, निकलना। तो जब निकलती है कौन, रघुवीर वधु, रघुवीर माने राम, वधु माने पत्नी। तो जो रामचंद्र जी की पत्नी है सीता जी है, जब वो अयोध्या से निकलती हैं तो धैर्य धर रख करके धीर धैर्य को, अपने हृदय में धैर्य को धारण करके, तय मग में दग द्वय, दग माने होता है रास्ता, क्या होता है, रास्ता। तो रास्ते में मतलब बड़े ही धैर्य को धारण करके रास्ते में दो कदम चलती हैं। फिर आगे क्या कहते हैं कि झलकी भरी भाल कनी जल की, उनके माथे पर क्या है, पसीने की बूंदे हैं। क्या है उनके माथे पर, पसीने की बूंदे हैं। पुटी सूख गए मधुराधर वै, पुटी माने यहाँ पर क्या होगा बेटा, होंठ, क्या होगा, होंठ। तो उनके जो बड़े मधुर मधुर से दोनों होंठ हैं वो क्या हो चुके हैं, सूख चुके हैं। फिर बूझती हैं, बूझत माने होता है बूझना माने पूछना। फिर वो पूछती हैं, क्या पूछती हैं कि चलनो अब केतिक, अभी कितना और चलना है। और पर्ण कुटी करियो कित है, पर्ण माने पत्ता, कुटी माने कुटिया, पत्ते की कुटिया हमें कहाँ बनानी है और अभी हमें कितना और चलना है, ये बात वो रामचंद्र जी से पूछती हैं। फिर आगे की लाइन में क्या है कि तीय की लख आतुरता, तीय माने यहाँ पर क्या होगा, पत्नी, तीय माने पत्नी, और पत्नी रामचंद्र जी की कौन है, सीता जी। तो सीता जी की लक्ष्य माने क्या होगा, देखकर, लक्ष्य माने देखकर, और आतुरता माने व्याकुलता, आतुरता माने क्या हो जाएगा, व्याकुलता। अरे भाई जो वो कोई राजकुमारी है जो कि जिन्होंने अपने कभी अपने काम भी स्वयं से नहीं किए, वो अब वन में जा रही है और बिना किसी चीज को पहने हुए, बिना किसी सवारी के पैदल चल के जा रहे हैं, तो व्याकुल तो होंगी ही। वो कहते हैं कि रामचंद्र जी सीता जी की व्याकुलता को देख करके उनकी जो प्रिय की आंखियां, प्रिय माने कौन, राम की आंखियां माने आंखें, अति चारु चली जल चोय, जल माने पानी, चोय माने गिरना। तो उनके जो नेत्र हैं वो पानी से भर आते हैं, मतलब उनके नेत्रों से आंसू आ जाते हैं, गिरने लगते हैं। आई बात समझ में। पूरा पैराग्राफ आपको इस तरीके से बेटा पढ़ना है। बढ़ते हैं अगले पैराग्राफ की तरफ। नेक्स्ट पैराग्राफ हमारा क्या है, जल को गए लखन है लरिका परिखों प्रिय खरीक बैठाए, पूछी पसे उबयादी करो अनुपाए पखारी हूँ भूगुरी डाढ़े, तुलसी रघुबीर आश्रम जानी के बैठी विलंब लो कंटक काढ़े, की जाने की नाह पुने लख्यो कुल को तनु बारी विलोचन बाढ़े। अब यहाँ पर रामचंद्र जी जो है, उनकी जो सीता जी हैं वो
सेवा भाव की यहाँ पर बात करी गई है। तो कहेंगी सीता जी किससे कह रही है, रामचंद्र जी से, कि जल को गए लखन है ललिका। ललिका माने बालक, यानी छोटे हैं, रामचंद्र जी से छोटे हैं, और सीता जी के कौन है, वो देवर है। तो कहते हैं जो लक्ष्मण, लखन माने लक्ष्मण, जो लक्ष्मण जी है वो पानी लेने के लिए गए हुए हैं। परिखो पिय हरिक व ठाढ़े। तो कहती है कि पिय माने रामचंद्र जी को वो कहती है कि हे मतलब रामचंद्र जी को कहती हैं कि थोड़ी देर, घड़ी मन होता है घड़ी भर यानी कि क्षण भर, थोड़ी देर क्या हो जाइए, खड़े हो जाइए। ठाड़े माने क्या होता है, खड़े होना। अवधी भाषा में ठाड़े मतलब होता है खड़े होना। तो कहती हैं कि थोड़ा क्षण भर खड़े हो जाइए, मैं आपके जो पैर है क्या कर दूंगी, उसे पखार दूंगी, मतलब धो दूंगी। फिर कहती हैं पोछी पसेव बयारी करो। पोछी पसेव माने क्या होगा यहाँ पर, पसीना। तो आपके में पसीने को पोछ करके, बयार माने क्या होता है, हवा। अवधी भाषा में बयार माने हवा होता है। कहती मैं आपके पसीने को पोंछ करके आपको हवा कर दूंगी, और पाए पखारी हूँ, और मैं क्या करूंगी, पाए मतलब आपके पैर को क्या करूंगी, पखारूंगी मतलब धोऊंगी। और भूभरी डाढ़े, जो कि क्या है, गरम गरम रेत में जले हुए हैं। भूभरी डाढ़े माने गरम रेत से जल गए हैं, वो पैर मैं आपके धो दूंगी। फिर आगे क्या कहते हैं, तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जानी के। तुलसीदास जी कहते हैं रामचंद्र जी प्रियाश्रम जानिके, प्रिया माने कौन, उनकी प्रिय पत्नी सीता जी। सीता जी के श्रम को यानी थकान को जान करके बैठ विलंब लो कंटक काढ़े, वो बैठ जाते हैं और उनके पैरों के जो कांटे हैं सीता जी के पैरों से वो निकालने लगते हैं। फिर आगे कहते हैं जानकी नाम को नेह लख्यो। जानकी माने कौन होगा, सीता जी। नाम माने नाथ यानी राम जी। को नेह माने क्या होता है, प्रेम। लख्यो माने देखकर। तो रामचंद्र जी के प्रेम मतलब स्वयं के प्रति प्रेम को देख करके सीता जी का जो शरीर है, तन माने शरीर, पुलको माने पुलकित हो उठना, उनका जो शरीर है वो पुलकित हो जाता है, और बारी विलोचन बाढ़े, उनके नेत्रों में प्रेम के जल भर आते हैं। आई बात समझ में आ गया। तो चलिए फिर बढ़ते हैं अपने अगले पैराग्राफ की तरफ। रानी में जानी अजानी महापवि पावन हूते कठोर हियो है। राजा हु काज अकाज न जानो कहे दिय को जिन कान कियो है। कि ऐसी छुड़के से प्रीत दियो है, कि आखिन में सखी राखी वे जोग इन्हें किम के बनवास दियो है। अब जब रामचंद्र जी सीता जी के साथ में वन जाने लगते हैं तो कुछ गांव की जो औरतें होती हैं उन्हें देख करके आपस में बातचीत करती हैं। क्या कहती हैं कि रानी में जानी, मैं उस, हे सखी मैं उस रानी को जानती हूँ जो कि क्या है, बड़ी ही अज्ञानी है। बड़ी ही महामारी बहुत अधिक, जो कि क्या है, बहुत अधिक अज्ञानी है। और रानी कौन है, वो कैकेयी है। कौन है, कैकेयी। रानी किसके लिए आया है, ये कैकेयी के लिए। क्यों आया है, अरे भाई कैकेयी के ही कहने पर तो दशरथ जी ने वनवास दिया था, उसके बाद दशरथ जी की मृत्यु हो गई थी। कहती है सखियां आपस में बात करती है, मैं उस रानी कैकेयी को जानती हूँ कि बहुत ही क्या है, अज्ञानी है। फिर कहते हैं पवि पाहन, पाहन माने क्या होता है, पत्थर। जिसका जो हृदय है वो पत्थर की भांति, ये माने हृदय, जिसका जो हृदय है वो पत्थर की भांति क्या है, कठोर है। जिसका जो हृदय है वो पत्थर की भांति कठोर है। मैं उस अज्ञानी रानी को बहुत अच्छी प्रकार से जानती हूँ। राजहु काज अकाज न जाने कहे तिय को जिन काम कियो है। कहते हैं कि राजकाज का आकाज भी नहीं जाना। मतलब अरे भाई जो राजकुमार अगर किसी शहर उस राज्य से चला गया तो काम कैसे होगा, इसका तो उन्हें ज्ञान ही नहीं था। किसकी बात करें, दशरथ जी की बात। जिनको तिय माने क्या होगा, पत्नी, जिसने पत्नी के कहने पर ये गलत कार्य कर दिया है, मतलब ये ऐसा आदेश उन्होंने दे दिया वनवास का। तो ये जो दशरथ जी हैं वो भी ऐसे ही मूर्ख हैं। फिर कहती है ऐसी मनोहर मूर्त, ये कहती है ये तो बड़ी ही मनमोहक मूर्तियां हैं, मतलब बड़े ही मनमोहक है ये लोग। तो बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जिए हैं। बिछुरे माने क्या होता है, बिछड़ना। कैसे माने किस प्रकार, प्रीतम माने प्रिय, और लोग माने जन, जियो माने जिंदा रहना। तो कहते हैं इनके बिछड़ने से इनके जो प्रिय लोग हैं वो कैसे जीवित रहेंगे, ये तो इतनी मनोहर है। आखिन में सखी राखिबे जोग, जोग माने होता है बेटा योग्य होना। कहते हैं ये तो क्या है, आंखों में बसाने की योग्य है। आखिन में सखी राखिबे, राखिबे माने रखना या बसाना। कहते हैं ये तो आंखों में बसाने की योग्य है। इन्हें किम के बनवास दियो है, इन्हें किस कारण से, किम के माने किस वजह से, किस कारण से वनवास दिया गया है।
आ गया समझ में? तो पूरी लाइन समझ में आ गई बेटा? तो चलिए फिर इसी बात पे अगला वाला पैराग्राफ पढ़ते हैं। शीस जटा उर बाहु विशाल बिलोचन लाल तिरछी सी भौहें कि तून सरासन बाण धरे तुलसी बन मार्ग में सुखी सोहे सागर सुभाए चिते तुम त्यों हमारे मन मोहे कि पूछती ग्राम बधु सिय सो कहो सांवर से सखी रावरे को है। कहती है कि जिनके शीश पर क्या है? जटाएं हैं और बाहु और उनकी जो भुजाएं हैं वो बड़ी ही विशाल भुजाएं हैं। है समझ में? फिर क्या कहते हैं कि बिलोचन लाल, जिनकी जो नेत्र है, बिलोचन माने क्या हो जाएगा? नेत्र। जिनके जो नेत्र है वो क्या है? बड़े ही मनमोहक है, सुंदर है। और उनकी जो भौहें हैं वो क्या है? तिरछी सी भौहें हैं। रामचंद्र जी का यहाँ पे सुंदरता का वर्णन किया जा रहा है। कहीं सखियां आपस में बातचीत कर रही हैं, कह रही हैं कि जो सीता जी हैं उनसे उनका परिचय पूछती है। क्या कहती हैं? कि जिनके शीश पर जटाएं हैं और उनकी बाहें विशाल हैं, जिनके नेत्र बड़े ही सुंदर हैं और तिरछी सी उनकी भौहें हैं। और तून माने क्या होता है? तरकश। तून माने क्या होता है बेटा? तरकश। तरकश मतलब क्या? तून माने क्या होता है? तरकश। तरकश क्या होता है? देखा होगा जब रामायण वगैरह, तो रामचंद्र जी जो थे यहाँ पर पीछे इस तरीके से, जो क्षत्रिय लोग होते हैं उनको देखा होगा पीछे से ऐसे लंबा सा गोल सा बांधते हैं, उसमें तीर रखते थे, बाण। तो कहते हैं कि जो तरकश लिए हुए जिसमें क्या उन्होंने रखा हुआ है? बाण रखा हुआ है। धरे माने रखना, बाण को रखा हुआ है। तुलसी वन मार्ग में सुखी सोहे, जो कि क्या है? तुलसीदास जी कहते हैं। जब भी कवि का नाम यहाँ पे आए तो आपको भी कहना है कि तुलसीदास जी कहते हैं कि जो इस वन के मार्ग में, वन माने बड़ा जो जंगल है, उसके मार्ग माने क्या होता है? रास्ते में। कहते हैं उसके रास्ते में क्या है? वो बड़े ही शोभायमान हो रहे हैं। फिर कहती हैं कि सादर 12 बार सुभाए चितय तुम त्यों हमरे मन मोहे। कहती हैं कि इनको जो है, जो कि बार बार ये शोभायमान हो रहे हैं और ये क्या है? मन में, हमारे मनों में, ये हमारा मन इन्होंने मोह लिया है। फिर कहती हैं पूछती ग्राम बधू सिय सो। सिय माने क्या होगा? सीता जी। और सो माने क्या हो जाएगा? सी। सी क्या हो जाएगा? से। वो सीता जी से पूछती हैं, गांव की बहुएं, बधू माने बहुएं, पूछती हैं कि कहो सांवरे से कि हे सखी ये बताओ कि ये जो सांवरे से व्यक्ति हैं रावरे को है, तुम्हारे कौन है? राव सुना होगा, तो क्या होगा? राउर माने तुम्हारा, अवधी भाषा में राव को क्या कहते हैं? तुम्हारा। तो ये सांवरे से जो व्यक्ति है वो तुम्हारे कौन है? आगे बात समझ में? नेक्स्ट में अब जब यहाँ पे इसमें पूछती हैं सखियों, सखिया सीता जी से, तो अब सीता जी उनका जवाब दे रही है, जिसे हम कहते हैं आजकल की भाषा में रिप्लाई देना, कहते हैं ना, तुमने हमारे मैसेज का रिप्लाई दे दिया। तो सीता जी रिप्लाई कर रही हैं उनसे, क्या कह रही हैं कि सुनी सुंदर बैन सुधारस साने सयानी है जाने की जानी भली तिरछे करी नैन देसैन तिन्हें समुझाई कछु मुस्काई चली है ये तुलसी ते ही अवसर सोहे सब है अवलोकति लोचन लाहुअली कि अनुराग तड़ाग में भानु उदय विरसी मनो मंजुल कंज कली। यहाँ रामचंद्र जी का वो परिचय पूछती हैं औरतें, तो सीता जी उन्हें बताती हैं। प्रसंग समझ में आ गया क्या लिखना है? तो अब देखते हैं कि कहती है कि सुनी सुंदर बैन। बैन माने यहाँ पर क्या होगा? वाणी या वचन। और सुंदर माने सुंदर, सुने माने सुनकर। सुनकर ये जो सुंदर बैन यानी कि सुंदर वाणी है वो सुन करके सुधारस सानी सीता जी क्या हो जाती हैं? लज्जावान हो जाती हैं। और सयानी है जानकी, जानी सीता जी क्या है? बड़ी ही सयानी मतलब बहुत ही बुद्धिमान, और ये उनकी जो बात है जानी जान जाती है भली मने भली प्रकार से, और उनकी जो बात है वो उसको भली प्रकार से सीता जी समझ जाती है। अब कैसे कहती हैं वो? तिरछे करी नैन, बोल तो सकती नहीं है भाई, शुरू अभी नई नई शादी हुई तो जल्दी ऐसे तो बोल नहीं सकती थी, तो उन्होंने इशारे में समझाया। तिरछे करी नैन, अपने नेत्रों को तिरछा करके, दे सैन, उन्हें कुछ इशारा दे करके, तिन्हें माने उन्हें, उन्हें कुछ इशारा दे करके, समझाए कछु, कुछ समझा करके, मुस्कुराकर आगे चल देती है। मुस्कुराई चली, मुस्कुराकर चल देती है। मतलब उनको अपने नेत्र को तिरछा करके कुछ इशारे में समझा के बड़ी ही मुस्कान के साथ आगे बढ़ जाती हैं। फिर कहती हैं तुलसीदास जी कहते हैं ते अवसर सोहे सबय अवलोकत लोचन लाहु अली। उस ये अवसर जो हो जाता है वो इस प्रकार से शोभायमान हो जाता है और सभी के जो नेत्र हैं वो भौरों के समान प्रसन्न हो जाते हैं। फिर कहते हैं
अनुराग माने क्या होता है? प्रेम। और सभी का जो तड़ाग, तड़ाग माने क्या होता है? तालाब। कहते हैं अनुराग यानी प्रेम रूपी तालाब में भानु यानी सूर्य का क्या हो जाता है? उदय हो जाता है। और बिगसी मनोक मंजुल कंज कली, मानो की जो कमल की कलियां हैं वो खिल जाती हैं। आ गया समझ में? तो इस प्रकार से बेटा आपको अच्छे से एक एक पॉइंट को समझना है, पैराग्राफ को पढ़ना है, संदर्भ प्रसंग कॉपी में ले लीजिए, कॉपी उठा लीजिए, हर एक पैराग्राफ के संदर्भ, और संदर्भ तो एक ही रहेगा, प्रसंग लिख डालिए और उसके अलावा व्याख्या आपको अच्छे से लिख लेनी है, क्योंकि जब आपका एग्जाम आएगा तो आपको रिवीजन करने के लिए मटेरियल चाहिए होगा और खुद के नोट्स रहेंगे तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। और मैंने बहुत पहले भी कहा है कि किसी के नोट और किसी के नोट्स किसी के काम नहीं आते, तो आप खुद से अपने सुंदर सुंदर कोमल कोमल हाथों से नोट्स बनाइए, उसको बार बार रिवाइज करिए। मिलते हैं अगली क्लास में जिसमें हम लोग अब इसके आगे का पढ़ेंगे, ठीक है ना? तो अगर अच्छा लगे वीडियो तो जरूर शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू एंड वेलकम।